AK वाजपेयी देश ये संविधान की भावना के अनुरूप है, खिलाफ है? जब हम सेग्रीगेट करते हैं और सीधे सीधे डिवाइड करते हैं 80 बनाम 20, तो ये संविधान के अनुरूप है, ये खिलाफ है? हम सेग्रीगेट कर देते हैं क्या 20% को, 21% को सीधे, और कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू हमारे, मुसलमान उनके। देखिए गर्मा जी, ऐसा है कि एक है शब्द सिटीजन्स, नागरिक। देश के नागरिक 140 करोड़ हैं, और एक है धर्म की आस्था। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। वो एक अलग आइडेंटिटी है। और एक जो सिटीजनशिप की, नागरिकों की आइडेंटिटी है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है, और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति नंबर 1 होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री ये अपील करता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसके अनर्थ क्यों निकाले जा रहे हैं? क्यों अनायसा इस बात को तुल दिया जा रहा है, और कहां से कनेक्ट किया जा रहा है? कनेक्ट तो आपने भी किया, योगी आदित्यनाथ ने जब कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर जारी किया, तो आपने भी कनेक्ट किया। चिराग पासवान का बयान आया कि जाति धर्म के नाम पर हम ऐसा विभाजन स्वीकार नहीं करते। गर्मा जी, मैं सबका जवाब दूंगा, पहले योगी जी का बयान तो पढ़ दूं, जहां से डिबेट शुरू की है आपने। हाँ। योगी जी ने कहा ये जन्माष्टमी का अवसर था और हरियाणा की बात है। भाइयों बहनों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र कब सशक्त होगा? जब हम एक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हुआ? वो यहां नहीं होना चाहिए। क्या संदर्भ है? राष्ट्र को अपील कर रहे हैं कि एक होना चाहिए। बटेंगे कटेंगे का मुहावरे का मतलब है डिवाइड एंड रूल, और जिसकी वजह से 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। सुनिए ना सर, सुनिए ना, वही ये बयान गलत है। मैंने जो बयान पढ़ा ये गलत है। एक सेकंड, वही बयान गलत है क्या? पहले ये तो बताएं। 80% हमारे समर्थन में रहेंगे और 20% हमारे समर्थन में कभी नहीं आएंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का चुनाव है। कौन है 80 और कौन है 20, ये बता दीजिए। वो दूसरा विषय हो गया। अभी आपका विषय है बटेंगे कटेंगे का। ये बयान जो मैंने योगी जी का पढ़ के सुनाया दर्शकों को, आपके दर्शकों को, तो ये बयान में क्या बू आ रही है? इसमें सिर्फ एक अपील है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। और जहां तक बटेंगे कटेंगे का सवाल है ना, ये कांग्रेस के साथी बैठे हुए हमारे जवाब देंगे। पिक्चर जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान ने कहा ना, जाति धर्म के नाम पर हम ऐसा विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ के फैसले पर चिराग पासवान का बयान है, यानी कि जाति धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। देखिए, कोई भी आदमी, समझदार आदमी बात करेगा तो वो कहेगा कि बटना नहीं चाहिए। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। बचपन से सिखाया जा रहा है आपको कि मुट्ठी बंद रहेगी तो उसकी सुरक्षा भी सही होगी। ये उस संदर्भ में ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्या चल रहा है आजकल? अगर हम सब एक नहीं रहेंगे तो कैसे प्रोटेक्ट रहेगा देश? ये कैसे डेवलप करेगा देश? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं सारे लोग, और पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी लेना है, ये भी बात सही है। लेकिन उससे सबसे पहला इंटरेस्ट क्या होता है? राष्ट्र। उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद इंडिविजुअल आता है। तो इस बयानों को राष्ट्र के संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको। तो मुसलमान शब्द तो एक बार नहीं कहा जाता राष्ट्र के संबंध में AK वाजपेयी। मैं तो आपको बड़ा खरा और सच बोलने वाले नेता के तौर पर जानती हूँ। एक बयान में न दत्तात्रेय होसबोले के, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, न हिमंता बिस्वा शर्मा के, न योगी आदित्यनाथ के, न गिरिराज सिंह के हैं क्यों नहीं मुसलमान भाई? वो भी अपने हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं जवाब तो सुनो। जवाब ही नहीं सुनोगे आप? क्वेश्चन करके जवाब तो सुनो। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नागरिक, मुसलमान भी उतना ही नागरिक है जितना हिंदू नागरिक है। जितने उसको अधिकार मिले उतने ही हमको अधिकार मिले हुए हैं। और संविधान के हिसाब से अगर सड़क उसके लिए तो हमारे लिए भी है। सारी स्कीमें बराबर बांटी जाती हैं। कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? अच्छा, गैर जरूरी है क्या फिर ये बयान इजाजत देता है? लेकिन खुले तो आप इसको मानने को राजी नहीं है। अच्छा, ये मैं रोहन गुप्ता नहीं समझा पाया, आप बता दीजिए ना। उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक, मैंने क्या कहा आपको कि राजनीतिक पार्टी है तो वोट की राजनीति जरूर करेगी। सारी पार्टियां वोट की राजनीति करेंगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क है कि सरकार किसके हाथों में है।
क्या सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही? सवाल उस बात का है। और जहां तक इनके नारे का सवाल है, अखिलेश का नारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप जहां ले आए इस डिबेट को, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वोट बैंक जुड़ेंगे तो ओरिएंटेड जीतेंगे। नारे गढ़े जाते हैं। विजय त्रिवेदी सुनना नहीं चाह रहे, आई एम सॉरी, सुनना नहीं चाह रहे आप, सुनना नहीं चाह रहे। अखिलेश का नारा तो सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने नहीं करा, अखिलेश का नारा सुन लीजिए, 1 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और उसमें पीडीए की परिभाषा क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो कहां से जुड़ जाएंगे बाकी लोग? कहां चले गए? एब्सोल्युटली ठीक है, कहां चले गए बाकी लोग? उसका जवाब कौन देगा?